जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं कि वाकई में आखिर क्यों स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे महात्मा गांधी जी। तो आज महात्मा गांधी जी जो मुख्य 14 कारण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आखिर कौन से आंदोलन से जुड़े गए और क्यों, क्या कारण रहा जो कि गांधी जी भारत में आए और उनका योगदान अत्यधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर और पूरा विश्व में ये आंदोलन के भी नाम से जाना गया। कारण क्या रहा, तो वो 14 प्रमुख कारण था, उसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मुख्य कारण क्या था, देखिए, महात्मा गांधी का सत्याग्रह। देखते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम योगदान रहा। कहा जाता है कि जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से भारत लौट आए। क्यों लौट आए, कारण देखते हैं। इसके पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय, रंग भेदभाव की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया। इसमें उन्हें सफलता मिली। ठीक है, सफलता मिली। तो देख लीजिए गांधी जी को। और दूसरा कारण चलते हैं। महात्मा गांधी का सत्याग्रह। देखिए, जैसे ही वो देश लौटे उसके बाद दूसरा क्या हुआ, सत्याग्रह। देखते हैं कि स्वदेश लौटने पर भारत माता की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, जिसमें सत्याग्रह भी मुख्य कारण था। गांधी जी के आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसके साथ जनता का होना या हो जाना था। उसके बाद क्या हुआ कि इसी लेख के जरिए आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि वाकई में गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़े कुछ और बातें। ठीक है, तो आगे स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए, तीसरा क्या है पॉइंट, कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ सत्याग्रह का जन्म, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ही शुरुआत किए थे। तो चलिए जानते हैं। तो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रह का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारतीयों के पंजीकरण के लिए एक अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। यह अध्यादेश गांधी जी एवं वहाँ के रहने वाले अन्य भारतीयों को मंजूर नहीं था। तो मंजूर नहीं था। तो उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ सत्याग्रह का जन्म। देखिए, सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी जी के नेतृत्व में एक विरोध सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गांधी जी ने बिना किसी हिंसा के दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के सामने अध्यादेश को आग के हवाले कर दिया। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्या किया कि बिना हिंसा किए हुए, ठीक है, वो डायरेक्टली एक प्रदर्शन किए और क्या किए, एक अध्यादेश जारी कर दिए। और उस अध्यादेश के कारण आगे चलते हैं, इस पर गांधी जी को लाठीचार्ज भी झेलना पड़ा, लेकिन वह पीछे हटने में तो जानते ही हैं, पीछे नहीं हटे। उसके बाद क्या हुआ कि नरम दल के नेता गांधी जी में देख रहे थे भविष्य, क्योंकि भारत में
भी इस बारे में चर्चा था कि एक भारतीय नागरिक होकर वो अफ्रीका में जाकर आंदोलन कर सकता है। तो नरम दल के जो नेता सब थे वो भी सोचने लगे कि काश गांधी जी अगर यहाँ होते तो वो हम सबको देश जो हम सब जो गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं उस जंजीरों से मुक्त करवा सके। इस तरीका का गांधी जी के में देख रहे थे भविष्य नरम दल के नेता। तो थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। सन 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो देशवासियों उसका भव्य स्वागत किए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह का कई बार सफल प्रयोग कर चुके थे। तो आगे थोड़ा और देख ले रहे हैं। नरम दल के नेता गांधी जी में देख रहे थे भविष्य, क्या देख रहे थे? इसके साथ ही भारत के नरम दल के नेता को गांधी जी में ही अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास था कि गांधी जी का सत्याग्रह ही भारत को अंग्रेज के चंगुल से मुक्त करा सकता है। भारत लौटने पर गांधी जी नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो ये रहा। 7वां बात देखते हैं कि देश में ही बजा दिया सत्याग्रह का बिगुल। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा, कैसे बजा दिए? तो स्वदेश लौटने पर कुछ दिन उन्होंने देश का भ्रमण तो किया, लगभग 2 साल तक जायजा लिया भ्रमण करके, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था को पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य देकर संघर्ष में कूद पड़े। अन्याय उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो कूद पड़े। प्रथम विश्व युद्ध में वचन देकर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के प्रति अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया था। इससे वे चिढ़ गए और सत्याग्रह का बिगुल जो है बजा दिए। तो क्या बजाए? बिगुल बजा दिए। उसके बाद क्या होना था? उसके बाद तो आज़ादी मिलना ही था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पॉइंट क्या है कि नव जीवन और यंग इंडिया का प्रकाशन। ध्यान से समझिएगा। विदेशी बहिष्कार और विदेशी माल का दाह या मद्य निषेध के लिए धरने का आयोजन, अछूतोद्धार स्वदेशी प्रचार के लिए खर्चे और खादी को महत्व देना। कहने का मतलब विदेशी सामान का बहिष्कार करना, विदेशी माल या दाह का भी बहिष्कार करना, वो जो शराब दारू है उसका अंग्रेजी शराब का बहिष्कार करना, और बहुत अनेक चीज़ थी जो विदेशी से रिलेटेड थी, सब का बहिष्कार करते हुए क्या किए? आगे बढ़े। सर्वधर्म समन्वय और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक प्रचार करना शुरू किया। और क्या हुआ कि स्वतंत्रता के लिए गांधी जी को बीच बीच में जेल की भी यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि अंग्रेज सब समझ रहा था कि यदि गांधी रहेंगे तो यहाँ से हम सबको भागना ही पड़ेगा। तो इसलिए बीच बीच में गांधी जी को उलझा के रखना पड़ा। आगे चलते हैं 12 नंबर पॉइंट पे। 12 नंबर पॉइंट क्या है आपका कि ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। क्यों हटना पड़ा? तो देखते हैं क्या कारण रहा। तो देखिए, सन 1931 में इंग्लैंड में संपन्न गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी वहां गए, पर जब इनकी इच्छा के विरुद्ध हरिजनों को निर्वाचन का विशेषाधिकार हिंदुओं से अलग करके दे दिया गया, तो भारत लौटकर गांधी जी ने पुनः आंदोलन करना शुरू कर दिया। वो मुस्लिम और ST/SC वर्ग के हित में लड़े थे। जो निचले पायदान पे लोग थे उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, मुस्लिम हिंदू एकता लाना चाहते थे। थोड़ा सा आगे देखते हैं 13 नंबर पॉइंट में
कि उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना ही पड़ा। बंदी बनाए जाने पर गांधी जी अनशन करने लगे तो सारा देश क्षुब्ध हो उठा, बौखला उठा। असर यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के मुताबिक हरिजनों का पृथक निर्वाचनाधिकार से पीछे हटना पड़ा। और लास्ट में क्या हुआ कि देशवासियों की ललकार से घबरा गया अंग्रेज। और लास्ट में क्या हुआ, सन 1942 में मुंबई कांग्रेस के अवसर पर गांधी जी द्वारा अंग्रेजों को दी गई चेतावनी, अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतवासियों को करो या मरो का नारा भी दिया। और क्या किए कि ललकार करके जो प्रमाण निकाला उसे देखकर अंग्रेज काफ़ी घबरा गए। इसके बाद अंग्रेज शासन बोरिया बिस्तर बांधकर भारत छोड़कर इंग्लैंड जाने के लिए बाध्य हो गए। अंततः 15 अगस्त 1947 के दिन भारत जो है पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। तो ये कुछ फैक्ट थी जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड थे। इससे पहले मैंने एक नील आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन के बारे में मैंने चर्चा किया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। क्योंकि यदि आप मेंस का तैयारी करते हैं, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स जो है मेंस में लिखने में, आंसर राइटिंग लिखने में आपको अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। सबसे पहला एक बात बताना चाहते हैं, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आप सबसे। तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ऐसे ही आप सब मुझ पे प्यार बनाए रखिए, एक छोटा भाई के जैसा आप मेहनत करते रहिए। मैं रेगुलर वीडियो देता रहूँगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आधुनिक भारत का इतिहास जो स्टार्ट किया था सीरीज़, पार्ट 1 और पार्ट 2 यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसके बाद मैं फिर एक मुग़ल का पतन जो है उसको बताऊंगा। वो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं बता रहा हूं, तो उसको देखिएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस नए यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। अगर वीडियो में कोई कमी रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं जितना हो सके वो सुधार कर पाऊँ। जय हिंद।